पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सादगी का जिक्र किया। कुछ अनसुने किस्से भी साझा किए, जिसमें कार वाला किस्सा सुनाया और ये भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते तो हमेशा देर से खाना खाते। उनके पीछे एक बड़ी वजह होती थी। डॉक्टर साहब की एक मारुति कार थी, मेरे ख्याल से अभी भी होगी उनकी, और वही एक गाड़ी उनकी अपनी व्यक्तिगत थी। जब पीएम बने तो उनका सामान भी आया, साथ में गाड़ी भी उनकी आ गई पीएम हाउस में, और लगभग उसी समय एसपीजी ने अपनी बीएमडब्ल्यू की फ्लीट खरीदी थी। तो उस बीएमडब्ल्यू में बैठने में डॉक्टर साहब बहुत संकोच करते थे, बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में बैठना पसंद नहीं है, ये बहुत दिखावे वाली गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है। तो मैं समझाता था, मेरे साथी समझाते थे, ये महंगी गाड़ी तो है लेकिन इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, इसमें कोई वैभव है, ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं है। तो मान जाते थे। फिर 2-3 बार फिर बोलते थे कि नहीं, वो एम्बेसडर वाली फ्लीट ही लगाओ, ये वाली गाड़ी मेरे लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ जो उनकी मारुति कार है, जब उधर से हम कार से गुजर रहे होते थे या पैदल भी हाउस के अंदर गुजरते थे तो वो अपनी गाड़ी की ओर देखते थे, कई बार गाड़ी खोल के भी देखते थे। और मुझे भी हंसी भी आती थी। मेरे तमाम दायित्वों में ये भी दायित्व था कि उस गाड़ी को मैं मेंटेन रखूं, तो उसकी सफाई रोज होती थी। दूसरे तीसरे दिन एसपीजी का एक ड्राइवर उसको पीएम हाउस के अंदर चला के फिट रखता था। ये एक बात बहुत प्रतीकात्मक भी थी, क्योंकि वो इस बात को समझते थे, कहते भी थे कि जो गाड़ी प्राइम मिनिस्टर वाली है बीएमडब्ल्यू, ये मेरी नहीं है, ये सरकार की गाड़ी है, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, टेम्पररी है। मेरी गाड़ी ये मारुति 800 है, मैं आम आदमी हूँ, यही मेरी गाड़ी है, ये अस्थाई है, ये मेरा परमानेंट है। सर, आप तो उनके काफ़ी नज़दीक में रहे सुरक्षा में, जिस तरीके से आप थे, कुछ आपसे उनका व्यवहार अपने सहयोगियों से कैसा होता था? आपको वो कौन सी याद है जब आपने ये सूचना सुनी और उसके बाद उनकी वो बात आपको याद आने लगी? जैसे मैंने कहा, वो बिल्कुल एक आम आदमी के रूप में अपने आप को देखते थे। तो वो ऐसा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने आप को राजा समझते हों। वो विशेषकर जैसे प्रवास पे अगर कहीं जा रहे हैं हम लोग देश विदेश में, तो वो अपना पहला निवाला लेने से पहले मुझसे पूछते थे कि सबने, स्टाफ ने खा लिया, सिक्योरिटी ने सबने खाना ले लिया, क्योंकि जानते थे कि उनका खाना खत्म होते ही गाड़ियाँ लग जाएंगी, हम लोग चल देंगे और बाकी लोग भूखे छूट जाएंगे। तो वो हमेशा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रखते थे, अपना खाना लेट शुरू करते थे कि तुम लोग पहले खा लो तब हम चलेंगे। इतना सोचने वाला प्रधानमंत्री या ऐसा प्रोटेक्टी मुश्किल से मिलेगा, और पूरी एसपीजी उनको इस बात के लिए याद करती है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने देश विदेश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, चाहे अपने देश की बात की जाए या विदेशों की बात की जाए, हर जगह पर वो गए, वहां पर उनके जो बड़े नेता थे उनके साथ उनका दोस्ताना व्यवहार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, और वहीं अगर बाहर देशों की बात की जाए, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, जैक शिराक, नवाज शरीफ, हर किसी से उनकी ये तस्वीर सामने आई जहां पर वो बड़े घुलते मिलते दिखाई दिए। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अभिनेता अनुपम खेर ने भी दुख व्यक्त किया है। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन to portray a character truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था, फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि
शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। और मनमोहन सिंह का जीवन किसी के लिए भी नजीर बन सकता है। जितनी सौम्यता और धैर्य के साथ उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की, ठीक उसी तरह उन्होंने वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। मनमोहन सिंह अब यादों में हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने वाले मनमोहन सिंह एक ऐसे किरदार थे जिन्हें राजनीति का हिस्सा होने के बावजूद एक गैर राजनीतिक चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता था। सौम्य, शालीन और अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी मनमोहन सिंह एक ऐसी नायाब शख्सियत थी जिनकी जिंदगी से जुड़े संघर्ष और कहानियां किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 1991 के बजट की वो कहानी सुनाते हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम किया। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने एक आला अफसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। इस दौरान नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी दौरान उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी बेहद अहम घोषणाएं की, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक ग्राफ की तरफ रुख किया। मनमोहन सिंह की इस नीति के चलते देश में व्यापारिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव हुए। देश की इकोनॉमी से जुड़ी इन नीतियों की वजह से उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भरोसा जीता, बल्कि उनके लिए गए फैसलों को अर्थ जगत में आज भी मील का पत्थर माना जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोयले से बनाया गया है। आम लोग भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। अमरोहा से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर युवा चित्रकार जुहैब खान ने कोयले से दीवार पर मनमोहन सिंह की ये जो चित्रकारी है वो की है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।